हेलो गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। जस्ट एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे वॉइस क्लियर है क्या, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है। देन आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे हैं जो गेट 23 की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं और उन बच्चों को अभी ये पता नहीं है सर कैसे कंटिन्यू करें। तो वो तो मैंने अभी लास्ट सेशन में परसों के दिन आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कैसे कंटिन्यू करना है, किस बेसिस पे मूव करना है। सबसे पहले आप लोग मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस क्लियर है क्या, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है। दिन सेशन को हम कंटिन्यू करें। यस प्लीज जस्ट आप लोग मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस क्लियर है ना बेटा, है ना। आप लोग प्रॉपरली मुझे सुन पा रहे हैं, प्रॉपरली देख पा रहे हैं। यस यदि ये सब कुछ क्लियर है तो एक बार आप कमेंट करिएगा। और सबसे पहले बेटा सेशन को सभी को शेयर कर दीजिए, जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, है ना, सभी को आप शेयर कर देंगे इस सेशन को। और देन इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं आज आप लोगों को यह बताने वाला हूं गेट क्यों करना है, गेट के बाद की आपकी लाइफ क्या होगी, गेट करने के क्या फायदे हैं। एक मोटिवेशन होना चाहिए। आप जिस पाथ में बढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जिस पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो, और क्या आपको यह पता है कि उस पाथ में जाने से सच में आपको कोई फायदा होने वाला है? क्या आपको पता है कि उस पाथ में यदि आप मूव करेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो एक मोटिवेशन कहां से आता है कि हम क्यों इस पाथ में मूव करें, हम गेट की प्रिपरेशन क्यों करें। बहुत से बच्चों के माइंड में ये आता है सर 3 चीजें हैं, हम गेट की प्रिपरेशन करें तो क्यों करें, है ना। दूसरा आपके मन में ये आता है सर गेट की प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, है ना। और सर गेट प्रिपरेशन करना है, ठीक है, कहां से करना है, और उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये बहुत सारे जो पॉइंट्स आपके माइंड में होते हैं ना, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस जस्ट आपको एक काम करना है कि इस सेशन को शेयर कर देना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बिजी थे जो गेट रिस्पॉन्स की थी और उन सब चीज़ों में, तो मैं कहीं शेयर नहीं कर पाया हूँ, है ना। तो मैक्सिमम लोग जो भी आप लोग बेटा प्रेजेंट हैं, आप लोग एक ट्राई करिए कि पहले सेशन लिंक को आप शेयर कर दीजिए और देन इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करें। चलो, और अच्छी बात ये है बेटा कि आपकी ठीक है, सो आपकी गेट प्रेडिक्टर लिंक जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। एक बार आप लोग उसको अपडेट कर लेंगे, है ना। जो भी गेट प्रेडिक्टर लिंक है आप एक बार उसमें अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए, मतलब अपना स्कोर चेक करने के लिए जो यूआरएल है वो कॉपी कर देंगे। यूआरएल कहां से आता है उसके बारे में मैं आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म कर देता हूं, ठीक है। और एज सून एज पॉसिबल बेटा सबसे पहले आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को एक लिंक भी दी गई होगी, उस लिंक को क्लिक करके आपको एनरोल कर देना है। ठीक, वेरी गुड बेटा, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो सुमित सर भी अवेलेबल हैं। गुड इवनिंग सुमित सर। सो सर रैंक प्रेडिक्टर नहीं चल रहा बेटा, अभी ट्राई करो हेमल, अभी ट्राई करो। जस्ट उसी में हम लोग बिजी थे, है ना। और जैसे ही वो करेक्ट हुआ है वही फिर मैंने सेशन स्टार्ट किया है, आप लोगों को इन्फॉर्म किया है।
थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ रही थी जिसकी वजह से गेट प्रेडिक्टर वर्क नहीं कर रहा था, बट अभी मेरे पास कंफर्मेशन आ गया है कि गेट प्रेडिक्टर फाइनली वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एक बार आप लोग चेक कर लेंगे बेटा, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, चेक कर लेंगे, है ना, और फिर मुझे इन्फॉर्म करिए कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए, और आज ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इस इंपॉर्टेंट सेशन में रिकमेंडेड बुक्स फॉर गेट 23 जो आईआईटी कानपुर पेपर डिजाइन कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है, अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, और एक सबसे बड़ा मोटिवेशन, सर हमें एक बार ये बता दीजिए कि कट ऑफ कितना होता है, हाईएस्ट मार्क्स कितना लाना है, हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। सर बुक्स अच्छा ये फॉलो करनी है, और सर अगर हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसके बाद की हमारी लाइफ क्या होगी, जर्नी क्या होगी, सर हमारा कैसा फ्यूचर एकदम चेंज होगा, किस तरह से हमारा कैरियर लगेगा कि यस मैं अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो गया हूं। तो सर एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। तो चलो वन बाय वन मैं आप लोगों को सारी चीजें इन्फॉर्म करता हूं, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर बताता हूं कि क्या कैसे मूव करना है, क्या तरीके होंगे, है ना। एक बार जस्ट आपको क्या करना है, इस लिंक को शेयर कर देना है मैक्सिमम स्टूडेंट को, जिनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप लिंक को शेयर कर दीजिए बेटा, और इसके बाद मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूं। चलिए आप लोग लिंक को शेयर करिएगा, मैं यहां से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर देता हूं। सो जस्ट बेटा आपको इंफॉर्मेशन है, और इस समय ऑफर भी चल रहा है। पहले मैं अपने बारे में इंफॉर्म कर दूं, मेरा नाम शैलेन कुमार है, 2014 में आईटी रुड़की से एमटेक कंप्लीट किया हूं, नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है, टोटल 15 ईयर का बेटा टीचिंग एक्सपीरियंस है, लास्ट 7 ईयर से गेट फील्ड के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूं। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं जो कि मैं आप लोगों को डील कर रहा हूं। कुछ मेरे सब्जेक्ट ऑनलाइन में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, प्रोसेस कैलकुलेशन इस समय पढ़ा रहा हूं, और कुछ मेरे ऑफलाइन के क्लास सब्जेक्ट हैं। और ये SKS 50 ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड के साथ मूव करेंगे तो 10% डिस्काउंट, और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर होंगे उन सभी के लिए आप अप्लीकेबल होंगे। अगर अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मुझे फॉलो करने के लिए मेरे नेम या इस लिंक से आप सर्च कर लेंगे। और ये बेटा प्लस और आइकॉनिक में अगर आप पेड कोर्स के साथ मूव करना चाहते हैं तो प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स ये मिलेगा। आइकॉनिक में पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टअप क्लास सेशन, जो भी टेस्ट होंगे उनकी एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। आप चाहे प्लस के साथ मूव करिए, 3, 6, 12, 18, 24 मंथ का प्लस, या आइकॉनिक का 6, 12, 18, 24 मंथ का आइकॉनिक, बस आपको याद रखना है तो वो है कोड, और कोड आप यूज करेंगे बेटा SKS 50। यदि आप मेरी गाइडेंस में, है ना, मेरे अंडर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो, इस कोड के साथ मूव करिए। और अच्छी बात यह है कि आज ऑफर भी है, और आज ऑफर का लास्ट डे है जिसमें आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। जो भी आपका प्लस का कॉस्ट है ना, प्लस के लिए ये ऑफर है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, है ना। अच्छा, ऑल सब्सक्रिप्शन में है, चाहे आप प्लस लीजिए या आइकॉनिक लीजिए, आज 20% का आपको ऑफ मिल रहा है। कोड यूज करेगा SKS 50, देन अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए। अच्छा, ये बस याद रखिएगा कि जो लास्ट डेट है वो आज ही है बेटा, 16 फेब, ठीक है। तो आज यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, यहां से बात करें बेटा इवॉल्व बैच, अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो बेसिक बैच था, उस बेसिक बैच में 2 बेसिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, एक प्रोसेस कैलकुलेशन, एक हीट ट्रांसफर। प्रोसेस कैलकुलेशन मैंने और हीट ट्रांसफर सुमित सर ने। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं और यहां से गजब फीलिंग के साथ अपनी 23 की जर्नी उन्होंने स्टार्ट कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पीछे रह जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं कंपटीशन में वो आपसे आगे निकल जा रहे हो, तो या तो आपको भी एक स्पीड पकड़नी है, आपको भी बेस्ट एफर्ट देना है, और या फिर एज सुन एज पॉसिबल आप बैच को ज्वाइन करिए, आगे कंटिन्यू करिए। ये वाला बैच है बेटा, बैच भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेज आते रहते हैं, हर ब्रांच के लिए अभी रिसेंटली बैच लॉन्च हुए हैं जो कि आज 16 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। केमिकल का भी कुछ बैच लॉन्च हुआ है ना। उस बैच में प्रवीण कुलकर्णी सर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाले हैं, है ना। बाकी अगर आप चाहते हैं कि पूरा केमिकल इंजीनियरिंग फीलिंग के साथ आप फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यू करें तो बहुत ही जल्दी सुमित सर का फ्लूइड मैकेनिक्स आने वाला है पूरे इंडिया में। सुमित सर ये कैसे हैं जो इस समय केमिकल इंजीनियरिंग की फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, और अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स का फील करना चाहते हैं ना तो गजब लेवल से आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपका यूट्यूब में भी आएगा, हीट ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद, और प्लस में भी आएगा, आप जहां से भी कंटिन्यू करना चाहें, ठीक है। और इस बार का रिकॉर्ड है बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स का, हर एक क्वेश्चन उनके नोट से आया है। तो दैट मींस अगर आप चाहते हैं आईआईटी कानपुर को फॉलो करना ना तो फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, आज से आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, और ये अगर मैं बात करूं हीट ट्रांसफर, ऑलरेडी बेटा 20 से यूट्यूब में सुमित सर ने चालू की थी, आप यहां से
कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो कुछ इंफॉर्मेशन ये कि बार के प्रिपरेशन, जो भी गेट में डिफीट मिली हो जिन भी बच्चों को, तो बेटा हार नहीं माननी, उठ के खड़े हो जाओ और चलना स्टार्ट कर दो। हम लोग बार का सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। बार के सेशन में अभी तक 4 सेशन हो चुके हैं। आज सेशन नंबर 5, हाँ आज सेशन नंबर 5 है, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा। और ये बेटा कल के दिन होना था, बट कल के दिन गेट का आंसर की रिस्पॉन्स किया आया था, तो उसका डिस्कशन करने के चक्कर में आपका बहुत सारा वर्क, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया, हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा आप लोगों को हर ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया। अगर किसी को नहीं मिली तो आप मुझसे डिमांड कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो गेट 22 के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको शेयर कर चुके हैं, है ना। गेट 22 के सारे क्वेश्चन का आंसर लाइव डिस्कस कर चुके हैं। और जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे जब गेट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद भी आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे, तब सॉल्यूशन भी बताया था। और बहुत ही जल्दी आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सब बेस्ट वे में मूव करिए। चलिए, तो यहां से आप बार की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आज ये 16 फेब को आज ये सेशन होने वाला है बेटा, है ना। और इसकी टाइमिंग रहती है नाइट में 11 to 12। अल्टरनेट डेज में मैं और सुमित सर आपको ये सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह बतानी थी कि आज के दिन शाम को 8:30 PM, टाइमिंग याद रखिएगा 8:30 PM, और चैनल याद रखिएगा प्लैनेट गेट। प्लैनेट गेट 2 एजुकेटर नए लॉन्च होने वाले, 2 एजुकेटर न्यू आने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले तो सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये जो एजुकेटर हैं, है ना, एक एजुकेटर ऐसे हैं जो कि सिविल ब्रांच के हैं और सिविल का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और एक एजुकेटर हैं जो केमिकल ब्रांच के हैं और केमिकल के सब्जेक्ट यहां पर आपको मिलेंगे जबरदस्त फॉर्म में। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो चलिए मिलते हैं प्लैनेट गेट में 8:30 PM पर, और वहां पर डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन आने वाला है, केमिकल में कौन है, सिविल में कौन है, ठीक है। तो गेट के जस्ट बाद अब आप लोगों की हेल्प के लिए यार थोड़ा ना थोड़ा तो प्लानिंग करेंगे, है ना। मैंने आपको वादा किया है कि आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा, तो करूंगा। केमिकल इंजीनियरिंग में इंडिया में आपको जिस लेवल में कंटेंट चाहिए उस लेवल में हम लोग दे रहे हैं, जैसे आपको कंटेंट चाहिए उस वैसे कंटेंट दे रहे हैं। आईआईटी कानपुर से फाइट करना है उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। तो चलिए यहां से हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं, और बहुत बार ट्राई किया है, बहुत गजब पढ़ाया, ठीक है, सुपर। तो बेटा अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किसी को शेयर की है ना, तो प्लीज आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं, और जो मुझे उम्मीद है उस उम्मीद के अकॉर्डिंग तो बच्चे नहीं है। और यहां से आप लोगों को बहुत कुछ फीलिंग और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले ऐसा करो कि लिंक को हर जगह शेयर कर दो, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होगी, है ना। अभी नहीं, जब भी देख पाएंगे तब देखेंगे, लेकिन मजा आएगा, सुनेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये फील कराता हूं कि हमारा क्या पैटर्न है, कौन सा आईआईटी। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मैं बोलता हूं आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन को एक वार की तरह लीजिए, एक जंग की तरह लीजिए। और जंग के मैदान में जो तेज दौड़ता है, जो लड़ता है, जो अपना पराक्रम और शौर्य दिखाता है, वो जीतता है। क्या आप उस वार के लायक हैं? क्या सच में आप में उतना टैलेंट है कि आप गेट को फाइट कर पाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए प्रिपरेशन करनी है? 2 तरीके हैं बेटा। एक तरीका तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अपना दिखावा करते हैं कि सर मैं बहुत तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत पढ़ रहा हूं, घर वालों को भी दिखाएंगे, मम्मा देख लो मैं पूरे दिन पढ़ता हूं, लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है। एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सच में तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और तीसरे वो हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, भले ही कम टाइम देते हो, लेकिन जीत हासिल करते हैं। तो बेटा आज इस सेंचुरी में जहां पर हम लाइव कर रहे हैं, यहां पर हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। यहां पर हर तरह से इंसान और हमारे कंप्यूटर इतने ज्यादा टैलेंटेड हो चुके हैं कि वो किसी भी लेवल में कैसे भी चीजों को सीखते हैं और उसके साथ फाइट कर रहे हैं। आप एक दिन का रेस्ट लेते हो, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बिना रेस्ट लिए वर्क करते हैं, क्योंकि उनका एम है, उनका एक डिसीजन है कि एनी हाउ उनको रैंक अचीव करनी है। तो क्या आपके अंदर वो जोश और जुनून है? अगर है
तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बोलता हूं बेटा कि जब भी हमें जिस जंग की तैयारी करनी है ना, जहां पर उतरना है ना लड़ाई लड़ने के लिए, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फाइट आखिर हमें किससे करनी है। अरे पता चला यार आप अपनी बॉडी वॉडी बना के जा रहे हो, फाइट खली से करनी है ना, उसका एक थप्पड़ पड़ेगा गिर जाओगे। तो दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जिससे फाइट करनी है सच में उस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर कौन है, और दूसरा कंपटीटर के साथ साथ जिससे आपको फाइट करनी है वो फाइटर कौन है। तो इस बार चलो देखते हैं। अभी जब हम लोग गेट 22 दिए तो 22 में हमारा फाइटर कौन था, आईआईटी खड़गपुर। 22 में फाइटर कौन था, आईआईटी खड़गपुर। आपको दिख रहा है ना, अच्छा नीचे का कट गया है, नीचे का कट गया है, बट मैं आपको बता रहा हूं आधा दिख रहा होगा, चलेगा। सुनिएगा बाकी देखिए 1988 में आईआईटी खड़गपुर ने पेपर डिजाइन किया। गेट का पेपर तो 1984 से हो रहा है, बट केमिकल का 88 से हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो 88 में फर्स्ट टाइम आईआईटी खड़गपुर, फिर 1994 में खड़गपुर, 2000 में आईआईटी खड़गपुर, 2006 में आईआईटी खड़गपुर, 2014 में आईआईटी खड़गपुर। अच्छा 2006 में तो यार गजब ही क्वेश्चन पूछे थे आईआईटी खड़गपुर ने, है ना, और ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, हर सब्जेक्ट के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। और ये 2006 का पेपर देख के हम लोग आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बेटा 2022 का जो पेपर होगा उसमें कम से कम आपके 10 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होंगे। 5 तो नहीं आए, लेकिन हाँ 3 या 4 क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस थे। एमएसक्यू तो नहीं आए, पूरे एमसीक्यू और एनएटी में ही पूरे डिवाइड हो गए। 50 मार्क्स का एमसीक्यू था, 50 मार्क्स का आपका एनएटी था। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन क्या कहने, कुछ क्वेश्चन मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, 5 से 6 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ गए, जिनको पता होता है कि ये सिलेबस में है लेकिन कभी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहां से क्वेश्चन आ गया। और लगभग अगर टोटल पेपर की बात करें तो 20 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे जो बहुत लेंदी आ गए। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट 12 मिनट। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या सच में उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की थी कि हम उसको फाइट कर पाए, उससे लड़ पाए, उससे जीत पाए। और अगर नहीं की थी तो अब हर बार सेम ही मिस्टेक क्यों करना है। वैसे तो बेटा मैंने पूरा बताया था कि आईआईटी खड़गपुर का ऐसा पेपर आएगा, इतने अनएक्सपेक्टेड होंगे, इतने आपके क्वेश्चन होंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस होंगे, है ना, एक अप्रोक्सीमेट मैंने सब बताया था। और वैसे ही पेपर आया, अपने सब्जेक्ट में तो सब कुछ वो पढ़ाया मैंने जो पेपर में आया है ना। प्रोसेस कैलकुलेशन छोड़ दो, बाकी सारे जो भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए हो, चाहे मैथ हो, चाहे सीआरई हो, चाहे पीडी हो, लास्ट वीक तक मैं बोलता रहा, चिल्लाता रहा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। लेकिन बहुत से बच्चों की आंखें नहीं खुली। गेट एक्सपेक्टेड सीरीज में जितने लोग कर रहे थे वो लोग गवाही देंगे आज कि हाँ सर सीआरई में आपने जो जो बोला था वो आया। मैथमेटिक्स के लास्ट वीक में जो वेक्टर पढ़ाया वो 2 क्वेश्चन आ गया यार, ट्रिपल इंटीग्रेशन का आ गया, है ना, वॉल्यूम वाला आ गया, आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया, न्यूमेरिकल मेथड में जो पढ़ाया न्यूमेरिकल मेथड के सेम क्वेश्चन आ गए, है ना, मैट्रिक्स का वो क्वेश्चन आ गया। और क्या चाहिए यार आपको, और क्या चाहिए, है ना। जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग पेपर आया, जो सुमित सर ने आप लोगों को क्वेश्चन कहा है वो पेपर आया। और उसके बाद अगर हम ये बोल दें टफ था, टफ नहीं लेंदी था, ऐसा बोलो, टफ नहीं था लेंदी था। तो इस बार जो भी हम लोगों ने गलतियां की, अब की वो गलतियां नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले पता होना चाहिए। तो बेटा आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर के बाद किसका नंबर आता है, आईआईटी कानपुर का। मैंने इसीलिए देखो कलर भी चेंज किया है, आईआईटी खड़गपुर के जस्ट नीचे कानपुर, खड़गपुर के जस्ट नीचे कानपुर, खड़गपुर के जस्ट नीचे कानपुर। अच्छा खड़गपुर के जस्ट नीचे कानपुर। कानपुर ने कब कब पेपर डिजाइन किया है, पेपर डिजाइन किया है कानपुर ने, एक फर्स्ट केमिकल की बात करें तो 1989, फिर 1995, इसके बाद 2001, 2007, 2015 और अब 2023। और जो गेट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईआईटी कानपुर के बाद आईएससी बंगलौर का नंबर आएगा, तो अब आईएससी बंगलौर करेगा 24 में। तो आप माइंड मेकअप करके चलिए जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं कि उनको आईआईटी कानपुर और आईएससी बंगलौर को फोकस करना है, इनसे फाइट करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले देख तो ले किस ईयर में किस आईआईटी ने पेपर बनाया है, तो नोट कर लो अपने पास कि आपको इन पेपर्स को जरूर अच्छे से देखना है। 1989 का पेपर कैसा आया,
1995 का पेपर कैसे आया, इनसे कंपेयर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उस टाइम पे आपका सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता था, है ना। उस टाइम पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाए, गेट में सिलेक्शन हो जाता था। उस टाइम पे इतनी फाइट नहीं थी। केमिकल इंजीनियरिंग यहां पर जब हम बात करें तो मुझे लगता है 1000 स्टूडेंट पेपर नहीं देता होगा। फिर 2001 के आसपास 3 to 4000 स्टूडेंट ही पेपर देता था, 3 to 4000 स्टूडेंट पेपर। 2007 के आसपास 5000 क्रॉस हुआ था, ठीक है। 2010-11 में यहां पर बेटा 8 to 9000 स्टूडेंट पेपर दिया था। 2012 के आसपास फिर यहां 10,000+ पहुंचा था, 10,000+ पहुंचा था, ठीक है। अगर हम बात करें अभी गेट 21 की, है ना, तो कुछ 14,700 समथिंग 60 स्टूडेंट ने पेपर दिया था। और गेट 20 का था 14,760 और 2021 का था 16,000 समथिंग, और गेट 22 का भी पेपर ऐसे 16,000 स्टूडेंट ने दिया है। आपकी फाइट कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना। आप मैकेनिकल वालों को देखो 3 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं, सिविल वालों को देखो 2.2 लाख इतने एस्पिरेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों को देखो 2 to 3 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को देखो 1.5 to 2 लाख। और हम कहां पर हैं, लाख तो छोड़ दो, उसका हाफ भी छोड़ दो, उसका भी हाफ छोड़ दो, लाख का 1/4 नहीं। अगर हम मैकेनिकल से कंपेयर करें तो मुझे बता दो कितना टाइम्स होगा, है ना, 1 बाई कितना, बहुत कम, बहुत कम। फाइट नेग्लिजिबल। केमिकल इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी, दैट मींस इसके साथ अगर आप मूव करते हैं तो आपको समझ में आ रहा है आप कुछ गजब ही क्रिएट कर दोगे यार। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको लगना चाहिए अच्छा आईआईटी कानपुर, चल तेरे से निपट लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं तूने कब कब हमला किया है हम बच्चों के ऊपर, छोटे मोटे अच्छे से, है ना, बच्चों के ऊपर कब कब हमला किया है, कब कब किया है। 1989 में, फिर 1995 में, 2001 में, 2007 में, 2015 में। एक बार इसका ट्रेंड देख लेते हैं ना कि ये पेपर कैसे पूछता है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, पूरा ट्रेंड बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे करके। अभी स्ट्रेटजी बताई थी परसों के दिन, आज के दिन आपको बुक्स का सेशन ले रहा हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर आईआईटी कानपुर की पूरी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, उनके टॉपिक्स, उनका लेवल, हर चीज। अगर बेटा मैं कोच हूं ना, जैसे आप देखते हो कभी भी अगर क्रिकेट का कोई कोच होता है तो वो अपने बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, कीपर, हर बंदे पर प्रॉपर वर्क करता है कि अगर ऐसी बॉल आई तो कैसे कैच करना है, ऐसी बॉल आई तो कैसे हिट करना है। मैं बेटा आपके हर एक पॉइंट पे वर्क करूंगा। अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करके, है ना, हमारे ऊपर बिलीव करके आप आगे मूव कर रहे हो तो बेटा आपको हर एक वो सेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अभी आने वाले सेशन में बता देता हूं, कुछ आप लोगों के अकॉर्डिंग कुछ सेशन करूंगा जिसमें जो गेट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, है ना, क्योंकि मैंने जॉब भी की है तो मुझे पता है उस टाइम पे कैसे मैनेज किया जाता है, कॉलेज के टाइम पे आपको कैसे मैनेज करना है। कुछ सेशन और बहुत सारे सेशन अभी मैं ओपन नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि लोग फिराक में होते हैं, साइलेंसर क्या लेने वाले हैं वो बता दें तो इसके बाद जल्दी से हम सेशन ले ले। तो मैं अभी सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए बेटा पूरे प्लानिंग किए हूं। 22 सेशंस मैंने प्लान किए हैं जो कि आपको आईआईटी कानपुर के बेस पर दूंगा। 22 सेशन, समझ रहे हो। लेकिन आप सोचो तुरंत हो जाए, नहीं, कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे। हर सेशन आपके मंथ में 3 से 4 सेशन में लेता रहूंगा जिसमें आप लोगों को आईआईटी कानपुर के बारे में अवेयर करता रहूं। एक और बहुत गजब की सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जहां से आप लोगों को ना गजब फीलिंग आएगी। तो जस्ट वेट करते जाओ यार, जस्ट वेट करते जाओ। आप लोगों के लिए अगर मैंने प्लानिंग की है ना तो 22 वालों से पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो उनको नीड हो मैंने ना दिया हो। और 23 वालों के लिए तो 2 स्टेप आगे आके मैं प्लानिंग कर रहा हूं। जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां से मैं चीजों को स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूं कि यार लोगों को रहने दो, यहां से हम लोग करते हैं, है ना। तो पहला हमारा एम क्या है कि हम इनकी एनालिसिस करेंगे प्रॉपर, है ना, और आईआईटी कानपुर के बराबर आके फाइट करेंगे, ठीक है। तो सर एक चीज बताओ, आईआईटी कानपुर का पेपर का लेवल बताइएगा कि वहां पर कट ऑफ कितना कितना होता है और हाईएस्ट मार्क्स कितना जाता है। चलो वो भी बात कर लेते हैं। आईआईटी कानपुर का अगर मैं प्रीवियस बात करूं, कब पेपर उसने डिजाइन किया था, 2015 में। 2015 में पेपर का कट ऑफ कितना गया था, पेपर का कट ऑफ कितना गया था 15 में, ठीक है, 27.52। और ये किसके लिए था, जब जनरल कैटेगरी के लिए बात करें। जब हम ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 24.77, दैट मींस 25 मार्क्स। और अगर हम और कैटेगरी में बात करें एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप में तो फिर ये 23.543, मतलब 23.5 के आसपास। ये कट ऑफ है आईआईटी कानपुर का।
मतलब सर उसके पहले आईआईटी खड़गपुर ने पेपर बनाया तो 35.14 और उसके बाद बंगलौर ने पेपर बनाया तो 29.7 और उसके बाद फिर आईआईटी रुड़की ने बनाया तो 44। ये तो एक्सेप्शन था। फिर इसके बाद आप देखिए 37.8, 34.8, 35.7, 35.1। मतलब समझ में आ रहा है? ये जो ठीक है, ये जो आप लोगों का बेटा कट ऑफ है, आपको एक चीज समझ में आ रहा था। अच्छा, बॉम्बे का 35, दिल्ली का 35, मद्रास 35, गुवाहाटी 38, कुछ ऐसा है। मतलब इनके कट ऑफ जो रहते हैं वो इस रेंज में है, जो अगर फाइट करें और हर बार हमारी फाइट बढ़ती जा रही है तो या तो पेपर का लेवल टफ होगा या फिर कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, इनके एक्सेप्शन छोड़ दें, अब इन दोनों में आ जाते हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो या तो गेट 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो गेट 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आईआईटी कानपुर का कट ऑफ 27.52 गया था, मतलब भाई साहब पेपर ना गजब होगा। लेकिन इसका फायदा भी है, जो पढ़ेगा वो क्वेश्चन कर पाएगा और जो नहीं पढ़ेगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मतलब आईआईटी कानपुर से फाइट करनी है तो आपको अपने लेवल को ना यहां से उठा के उससे ऊपर लाना पड़ेगा, तब आप फाइट कर पाएंगे। तो आईआईटी कानपुर का लेवल तो बहुत अच्छा होता है, लेवल पेपर का अच्छा होता है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया, हमें बेटा सबसे पहले हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है, डीप स्टडी करनी है, चीजों को रियलाइज करना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, हर टॉपिक को कवर करना है। पहला माइंड मेकअप बना के ये रखिए। सेकंड, न्यूमेरिकल्स जो होंगे, आप ये सोचो बुक का कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा तो नहीं आने वाला। हर न्यूमेरिकल्स को तोड़ मड़ोड़ के करना है। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये पीवाईक्यू अगर क्वेश्चन आया है तो ये क्यों दिया गया है, क्या क्या इसमें निकलाना चाहते थे। तो कॉन्सेप्ट को ना उल्टा सीधा हर तरह से क्लियर करना है। दैट मीन्स अगर इसमें ऐसा चेंज कर देता, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो हम आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, अच्छा इसको और चेंज करके कैसे पूछ सकते थे, इसमें और क्या चीज इंक्लूड करके पूछ सकते थे, इसी क्वेश्चन को और कैसे टफ कर सकते हैं। हम एक ही क्वेश्चन को इतने तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको यह फील आ जाए कि सर गजब है, अब तो हम आईआईटी कानपुर फोड़ के आएंगे। तो मेरा एक आप प्रॉमिस है आप लोगों से, जो भी प्लस के बच्चे हैं उनको ये चीज पता होगी कि जो भी मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं, है ना, प्लस में अभी जो हम लोग प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, क्या एक गजब लेवल का मटेरियल बैलेंस सॉल्व कर रहे हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन किसी बुक में मिलते ही नहीं है ना, तो कर तो रहे हैं सर। और अगर एक पाथ को फॉलो करते चले जाओगे ना मेरे साथ, तो मेरी गारंटी है बेटा कि आईआईटी कानपुर को बहुत अच्छे से फोड़ के आ पाओगे, है ना, उससे फाइट कर पाओगे। तो आपको ये याद रखना है, कानपुर पेपर टफ बनाता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका ये स्टैट्स बोल रहे हैं, है ना। आईआईटी बंगलौर का भी पेपर टफ आता है, देखो 30 नहीं कट ऑफ पहुंचा, उसके पहले 30 प्लस था, उसके बाद में 30 प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पेपर अच्छे आएंगे। लेकिन रिलैक्स वाली बात है, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाना, हाईएस्ट मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं जाना। ठीक है, लड़ लेंगे, जितना आता होगा गजब लड़ेंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी करेंगे। तो सर ये बताइए, बुक फॉलो करनी है क्या? स्पेशली बेटा जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो हर बच्चे को बुक्स फॉलो करनी है। जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है हर बच्चे को बुक्स फॉलो करनी है। और जो भी थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको बुक्स न्यूमेरिकल्स के लिए फॉलो करनी है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको जितना हम कराते जा रहे हैं उतना करते जाइए, पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट करिए, टेस्ट सीरीज जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए। और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको भी बुक्स फॉलो करनी है, क्योंकि ड्रॉपर वालों के पास टाइम बहुत होगा, पर डे आप 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज ड्रॉप लेने की नीड नहीं है। सेकेंड ईयर वाले अगर जो भी सब्जेक्ट आप अपने सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनकी बुक्स फॉलो करिए, उनका थ्योरी भी पढ़िए, न्यूमेरिकल भी करिए, चैप्टर वाइज करिए, और हर सब्जेक्ट की कम से कम एक आप बुक फॉलो करिए। और मैं अभी कुछ सजेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज अपने कॉलेज में जो भी आपकी रेफरेंस बुक हो सब्जेक्ट की, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सुनिएगा, यहां से अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स की बात करूं तो हाईएस्ट मार्क्स में अगर हम देखें कि सिर्फ और सिर्फ वन इंस्टेंट ऐसा था जब गेट केमिकल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट मार्क्स कभी 90 प्लस पहुंचा है, और वो कब था? जब बेटा आईआईटी रुड़की ने पेपर बनाया था, है ना। आईआईटी रुड़की बहुत दयालु है, वो चाहते हैं कि हर बच्चे का भला होना चाहिए, हर बच्चा एग्जाम से निकलने के बाद रोए नहीं, हंसते हुए घर जाए, है ना, बहुत दयालु है। और बाकी कुछ आईआईटीज हैं, आईआईटी खड़गपुर, ये क्या बोलते हैं, रैंक भले बाद में आ जाए लेकिन एग्जाम से निकलने के बाद ना इनको आंसू न ला दिए,
है ना, खून के आंसू ना रुलाए तो कुछ नहीं किया। तो ये आईआईटी खड़गपुर का अपना एम है ना। रैंक भले आ जाएगी, 55 मार्क्स में भी बहुत अच्छी रैंक आ रही है, 65 में भी अच्छी रैंक आ रही है, 65 में आपका पीएससी में होने के चांसेज है। तो दैट मींस बाद में ठीक है, कंपनसेट कर लेंगे, कट ऑफ कम हो जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स कम हो जाएगा, रैंक मार्क्स वाइज मतलब अच्छी आ जाएगी, लेकिन खून के आंसू रुला देना है क्लास में बैठा के, तो दोनों का एक अलग अलग बिल्कुल जस्ट अपोजिट बिहेवियर है। और कानपुर का क्या है, कानपुर पहले से बता देते, देख यार अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो मेरे से लड़ने आना, और हिम्मत नहीं तो साइड में बैठ जा, क्योंकि अगर तू हल्के में लेके आ रहा है ना तो तू मुझे सॉल्व नहीं कर पाएगा, फाइट करने की छोड़ दे, तू फेस नहीं कर पाएगा। और सेम यही बंगलौर भी बोलता है, देख यार अगर तेरी प्रिपरेशन अच्छी ना, तो कानपुर पार करके आ रहा है तो कानपुर ने तुझे इतना तो सिखा दिया होगा कि अगर फाइट करना है ना गेट जैसे एग्जाम को, तो तुझे लड़के पढ़ के प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा, अदरवाइज तू प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों तीनों आईआईटी आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन देते हैं कि फाइट करनी है ना, हिम्मत है औकात है तो आना, बेवजह नहीं तो रो के जाओगे यहां से, ये पक्की बात है। तो बस ये याद रखना, अब हमें डरना नहीं है, फाइट करना है तो उस लेवल तक हमें तैयार करना है। तो हाईएस्ट मार्क्स अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है जब आईआईटी रुड़की ने पेपर बनाया है, तब 90+ मार्क्स गया था। और इसके अलावा जब भी मैं बात करूं बेटा, गेट कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, तो जो हमारा हाईएस्ट मार्क्स आता है वो 82 से लेकर 89 के बीच में रहता है, इतना रहा है। ठीक है, अगर मैं लास्ट आपसे 5 ईयर की बात करूं, लास्ट 5 ईयर की बात करूं, यहां पर एक टेबल मैंने दी थी जब 12 से लेके 21 तक के मैंने हाईएस्ट मार्क्स दिया था, बट मुझे लग रहा है ये पीपीटी थोड़ा सा अलग बनाई थी तो शायद सपोर्ट नहीं किया, तो टेबल शो नहीं हो रही, है ना। तो इसलिए मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूं, किसी और सेशन में मैं आपको वो टेबल भी शो कर दूंगा कि किस ईयर का कट ऑफ कितना गया, सॉरी हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है, रैंकर जो था, टॉपर था वो कौन था, है ना, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास जो कंप्रेहेंसिव सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को जस्ट आईआईटी कानपुर का लेवल बता देता हूं कि कौन कौन से पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट का लेवल बहुत अच्छा होता है और कितने मार्क्स का वहां से फोकस किया जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग मूव करें। लेकिन अभी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज की तरह लेके चलिए, सबको प्रॉपर आप रिस्पॉन्स दीजिए और उसके अकॉर्डिंग मूव करिए। एक बार सारे सब्जेक्ट बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट तो बेटा आपका वही रहेगा कि जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। और यहां से अभी मैं आप लोगों को बहुत डीप में नहीं बता रहा हूं कि फैकल्टी क्या होंगे क्या कैसे, मैंने आपको बोल दिया कि केमिकल इंजीनियरिंग की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से हर सब्जेक्ट करवाने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं कराऊंगा तो इसका मतलब हो गया कि आपको मिलेगा, चाहे वो यूट्यूब में हो चाहे आपका प्लस आइकोनिक में हो। तो अब मैं अभी फैकल्टी नेम ओपन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस आप ये मान के चलिए कि आप लोगों को बेस्ट मिलेगा। और इसके स्टेटस की बात करें कि जनरल एप्टीट्यूड, वो तो आपको पता है कि बेटा 15 मार्क्स की पूछी जानी है, ठीक है, 5 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। फिर इसके बाद बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बताने के लिए नीड नहीं है बेटा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, है ना, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक। और ये कितने मार्क्स का आएगा आपका, 13 मार्क्स का। और यहां से अभी मैं जस्ट आप लोगों को बता दूं कि बेटा 22 फेब को मैं आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, बेसिक मैथ्स का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, और जो कि लॉन्चिंग होगी स्पेशल क्लास में। और जो इस बार बच्चे फेस नहीं कर पाए ना आईआईटी खड़गपुर के पेपर को, उसका मेन रीजन ये था कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं थी, आप लोगों ने पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, इसलिए डिफीट मिल गई, है ना। आपका वहां पर प्रेशर इतना हाई हो गया कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, देखा हाफ एन आवर निकल गया, उस चक्कर में आप लोगों का जो प्रेशर बढ़ गया ना, उस प्रेशर में पेपर टफ लग गया। आपको लगा सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन कई क्वेश्चन बीच में ऐसे दुबक के बैठे थे जो बहुत इजी थे, और वो सोच रहे थे आप ना देख पाओ और आगे निकल जाओ। जिन लोगों ने उनको देख के पकड़ के खींच के निकाला, अच्छा तू यहां बैठा है, चल आज तुझे सॉल्व करके पहले आंसर करता हूं, उन लोगों ने मार्क्स भी गेन किया, रैंक भी उनकी अच्छी आएगी। जो लोग डर गए वो लोग रह गए। तो इसलिए सबसे पहले बेटा हम आज इस टाइम पे गेट 23 के लिए वर्क करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स पे। सर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या देने वाले हो आप, तो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा सुन लो। बेसिक मैथ्स में मैं आप लोगों को अलजेब्रा की सीरीज, अलजेब्रा में कैसे हम लोग एपी जीपी और जो भी सीरीज होती हैं, एक्सपेंशन, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा में आपको थोड़ा सा सेट थ्योरी का पार्ट पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा में आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है, फास्ट कैलकुलेशन का, वो सब ट्रिक बताऊंगा, है ना, जो फार्मूले हैं वो बताऊंगा।
और मेंसुरेशन वाला पार्ट सॉल्व कराऊंगा, एरिया वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, है ना, ये सारा पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर सेकंड में आप लोगों को कैलकुलस के लिए कराऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो टफ होते हैं आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते, है ना, उनको बताऊंगा। आपको कर्व ट्रेसिंग बताऊंगा, और इसके अलावा कर्व टेस्टिंग के बाद आप लोगों को कोई भी ग्राफ आता है, ग्राफ को कैसे रियलाइज करना है, उसको समझना है, उसको आंसर कैसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ बना के कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको सिखाऊंगा। देन इसके बाद आप लोगों को बेटा ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको 2D और 3D दोनों टाइप की पढ़ाऊंगा। ठीक, इसके बाद आप लोगों को कुछ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और देन इसके बाद फिर हम लोग लॉन्च करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जब आप बेसिक मैथ्स में इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपको फील आ जाए कि यस सर एकदम अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तरफ मूव करते हैं, तब हम मूव करेंगे। यहां से आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, एरर ऑप्टिमाइज होगी, है ना, फास्ट आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इसके बाद हम फिर आईआईटी कानपुर से फाइट करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूं फिर कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपका टारगेट करता है आईआईटी कानपुर, वो एक सीआरई सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बेटा आपका मास ट्रांसफर है, एक आपका थर्मो है, और एक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से मार्क्स की, तो सीआरई बेटा जो रहेगा वो आप लोगों का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, लेंदी नहीं होगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। और कॉन्सेप्ट नहीं आता तो भाई साहब आप उसको टच ही नहीं कर पाएंगे, हिला ही नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो बात ही दूर है, फेस करना टफ हो जाएगा, फाइट तो कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो दैट मींस यहां पर बहुत ही अच्छे लेवल में, तो इस बार सीआरई जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्लस में, उसका लेवल ना ये नहीं, ऑलरेडी आपको यहां तक तो दे ही चुका हूं, अब इस बार हम और लेवल पे ऊपर बढ़ेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी आईआईटी कानपुर देने की काबिलियत रखता हो, है ना। हम वहां तक पहुंचेंगे कि आईआईटी कानपुर में सीआरई कौन कौन फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, और वहां से मैं क्वेश्चन उठा के लेके आऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे कराए जाते हैं आईआईटी कानपुर में, वहां से कराऊंगा। कानपुर तो अपना यार है ना यार, मैं भी कानपुर का हूं, आईआईटी कानपुर से ही पेपर बनना है तो फिर कर लेंगे, है ना। तो आईआईटी कानपुर से सीआरई गजब लेवल की आएगी, और ये आएगी आपकी 12 to 14 मार्क्स की। तो इसके लिए एकदम कमर कस लो। और यूनिट प्रोसेस का सिंगल सब्जेक्ट है बेटा मास ट्रांसफर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है आप लोगों को, थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को, और छोटे छोटे पॉइंट से मिला के यहां पर क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां से मास ट्रांसफर जो आएगी आपकी वो 10 to 12 मार्क्स की आएगी, तो इसके लिए बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। थर्मोडायनेमिक्स बेटा जो थर्मो रहेगी ये आपकी रहेगी, अगर मैं क्लासिकल और सॉल्यूशन दोनों को मिला लूं तो ये आपकी रहेगी 6 to 8 मार्क्स की, तो इसको भी अच्छे से फोकस करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा ये भी आपकी रहेगी 5 to 7 मार्क्स की, है ना। और इसी के साथ अगर मैकेनिकल ऑपरेशन को भी इंक्लूड कर ले तो आपका 2 to 4 मार्क्स की मैकेनिकल ऑपरेशन भी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं हीट ट्रांसफर की, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर बेटा क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर कुछ आपका 7 to 9 मार्क्स की आएगी, और इसके भी क्वेश्चन गजब के आते हैं, है ना। और इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, आपने डेरिवेशन किया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। बाकी इन सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए आपके बेसिक सब्जेक्ट अच्छे होना चाहिए। दैट मींस आपका प्रोसेस कैलकुलेशन आईआईटी कानपुर देगा, तगड़ा क्वेश्चन देगा, है ना। एक मटेरियल बैलेंस का देगा मेरे अकॉर्डिंग, बाईपासिंग, पर्जिंग ये सब इंक्लूड कर देगा, और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका कोई यूनिट प्रोसेस को रिलेट करके, रिएक्शन से रिलेट करके देगा। तो 2 क्वेश्चन आने के चांस है, मतलब कि 3 to 5 मार्क्स का कुछ आएगा, है ना, 3 to 5 मार्क्स का कुछ आ सकता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्लूड कर सकता है, थर्मो से रिलेट कर सकता है, पीसी को किसी से भी रिलेट किया जा सकता है। ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो इसके पहले जितने सब्जेक्ट लिखे थे मैंने वो हर सब्जेक्ट आपका कवर होगा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से फोकस करिए। फिर इसके अलावा आपके कुछ और सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि आपका मैंने एमओ पीछे बता ही दिया है ना। इसके अलावा आपका सीटी रहेगा, इसके अलावा आपका पीडीई रहेगा, है ना। तो इन सब्जेक्ट पे भी बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप क्लियर करके चलिए, मैथ्स एफटी, सीआरई एमटी, थर्मो एफएम, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप बात करेंगे, एक सब्जेक्ट रह गया आपका आईपीसी। ये सब्जेक्ट भी बेटा आपका 7 to 9 मार्क्स के आसपास का आएगा, इसको भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट आपको ये बताया कि आपको कैसे मूव करना है, तो अभी आपको जस्ट मैं बोल दूं बेसिक के साथ मूव करिए। ये बेटा बेसिक सब्जेक्ट होते हैं,
बेसिक सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से? प्रोसेस कैलकुलेशन, जिसे आप मटेरियल एनर्जी बैलेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आता है? थर्मो, ठीक है। और आपका क्या आता है? हीट ट्रांसफर। और क्या आता है? मैकेनिकल, फ्लूइड मैकेनिक्स। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ लें, देन इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके क्या होंगे? अगर बेटा आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, देन एफएम पढ़ लिया, देन आप एमओ की तरफ मूव करिए। मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, है ना। ये पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, देन आप एमटी की तरफ मूव करिए, देन आप सीआरई की तरफ मूव करिए, ठीक है। और जब ये सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, देन लास्ट सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होंगे? देन आप पढ़ेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन इसके बाद आप पढ़ेंगे बेटा आईपीसी, देन आप पढ़ेंगे पीडीई, ठीक है। तो टेक्निकल के ये 10 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आईएमओ आप तब पढ़िए जब एफएम पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन थर्मो तब पढ़िए जब क्लासिकल थर्मो पढ़ लीजिए। पीसी और एसटी आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। इन चार में से कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप स्टार्ट करिए, और जब ये चारों हो जाए देन इन तीन की तरफ मूव करिए, और जब ये हो जाए तब आप इनकी तरफ मूव करिए। पीडी सबका एप्लीकेशन है, केमिकल टेक्नोलॉजी इन सभी के प्रोसेस को कंबाइन करके एक का सब्जेक्ट है, आईपीसी इन सभी का एप्लीकेशन यूज होता है ना। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ हर सब्जेक्ट क्लियर होगा, देन आप आईआईटी कानपुर से फाइट कर पाएंगे। चलिए मैं आपके सभी के आंसर भी करूंगा अभी, जस्ट वेट करिए, है ना। ये आपकी बुक्स की लिस्ट है, मैं एक बार बुक्स के नाम पढ़ता जा रहा हूं, आप देखते जाइएगा। एक बार आप लोगों के मैं कमेंट देख लेता हूं बेटा। सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार। मेरे 39 आए हैं, कुछ होगा मेरा। राम क्वालिफाई तो हो जाएगा, बाकी आपको एनआईटी मिल जाएगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर इस बार 39 ले आए हो ना आईआईटी खड़गपुर के पेपर में, तो एक चांस अपने को दे दो। अगर आप फाइनल ईयर के बच्चे थे, थर्ड ईयर के बच्चे थे, तो एक चांस तो और देना ही है ना। और अगर आप ड्रॉपर थे तो फिर आप थोड़ा सा रैंक तक वेट करो और मुझसे एक बार डिस्कस कर लो, बार के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। और बार फोड़ के आओ। अगर यहाँ पर गेट में आप 39 40 ला रहे हो तो आप बार आराम से निकाल सकते हो, मतलब आपके कॉन्सेप्ट काफी सही है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सैलेंस सर। अब शेख यार, जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी मैं अभी गेट प्रेडिक्टर वाले में बिजी था, है ना। तो आपसे 9:30 पे बात करता हूँ सेशन के बाद में, ठीक। चलो ठीक है। चलो सर, हाईएस्ट कितना जाएगा इस बार? हाईएस्ट कितना जाएगा बेटा? अभी से कुछ कहना मुश्किल है, बट हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 84 85 के आसपास कुछ होना चाहिए। बाकी देखते हैं, एक बार फाइनल आंसर की आ जाने दो आईटी की तरफ से। सर 33 पे क्वालिफाई हो जाएगा ओबीसी से। हाँ सुमित, हो तो जाना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में हो जाना चाहिए बेटा। कट ऑफ कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये क्या होता है? अरे कूटे साहब छोड़ दो यार ये आईआईटी के ऊपर, जैसे होता हो, है ना। अभी फिर किसी दिन आपको बताता हूँ कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है ना, गेट स्कोर कैसे डिसाइड होता है, किसी दिन बताता हूँ आप लोगों को। चलो सर, इस बार मतलब आप लोग भी कुछ अलग पढ़ाएंगे? हर्ष यार, अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो तो देखो ना कैसे अलग पढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम का पीसी देखो, इस बार का पीसी देखो, कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सीआरई जब पढ़ाऊंगा तब कंपेयर कर लेना। मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैथ्स के पढ़ाने से पहले उसकी भी तैयारी करवा रहा हूं, पहले बेसिक मैथ्स से। तो यार कुछ तो हमने प्लान किया होगा ना आईआईटी कानपुर से फाइट करने के लिए। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया था 2015 में, है ना, तब मैं स्टूडेंट ही था, है ना। हालांकि तब मैं आ गया था टीचिंग फील्ड में, उस टाइम पे हालांकि जॉब में भी था। तो उस टाइम पे जब मैंने फाइट किया ना आईआईटी कानपुर से, तब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तब इतना नॉलेज नहीं था। नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो अब इस बार पता है कि आईआईटी कानपुर से कैसे फाइट करना है, तो उसी स्ट्रेटजी के साथ कंटिन्यू करेंगे। यस बेटा, ठीक है। हाँ एसटी की क्लास होगी ना बेटा, आज से सारी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। सर फाइनल ईयर में 56 बन रहे हैं, पीएसयू का सपना टूट चुका है इस बार का। स्वास्तिक, आप ओबीसी कैटेगरी में हो, है ना, और 56 बन रहे हैं। देखते हैं मे बी एट द एंड कहीं से कॉल आ जाए, और मेरे हिसाब से इस बार बेटा वैकेंसी थोड़ा सा ज्यादा आने वाली है ना। अभी जो पैंडेमिक इफेक्ट था उसमें वैकेंसीज बहुत कम आई हैं, तो मे बी इस बार वैकेंसी ज्यादा आ जाए। और अगर आ गई, बाद में एनएफएल एनआरएल इनका भी आ गया, है ना। कुछ और कंपनीज हैं जैसे एसपीएम सीआईएल का फॉर्म आया हुआ है ना। और कई बार गेट से भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर ये सब फॉर्म भी आ गए ना, तो हो सकता है लास्ट तक कहीं ना कहीं से आपकी कॉल आ जाए। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो,
3 से 4 सब्जेक्ट बेटा बहुत स्ट्रांग कर लो इंटरव्यू के लिए, हो सकता है यार किस्मत चमक जाए, है ना। सेल्फ स्टडी, सर किस फैकल्टी से कौन सा सब्जेक्ट किया, स्वास्थ्य कौन से सब्जेक्ट कौन से फैकल्टी से करना है बेटा। अभी 2 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, एक पीसी चल रहा है, एक एसटी चल रहा है, कंटिन्यू तो करो। फिर अभी आप लोगों को बहुत ही जल्दी एफटी भी प्रोवाइड करने वाला हूं, टेक्निकल का एक सब्जेक्ट और आज के दिन केमिकल इंजीनियरिंग की एक फैकल्टी को लॉन्च करने वाला हूं प्लैनेट गेट चैनल पर, है ना। तो आपको और पता चल जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो एक नेम फेम के साथ एक फैकल्टी, है ना, आप लोगों के साथ और जुड़ जाएंगे केमिकल इंजीनियरिंग इस हमारे यूट्यूब टीम में, ताकि आप लोगों को यूट्यूब से जो भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था या कुछ भी, तो उसके साथ में थोड़ा सा आप लोगों को और बेनिफिट मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और बाकी अगर प्लस के साथ करो तो बेस्ट है यार, बुक को फॉलो करना इतना तो टाइम ही नहीं है। कुणाल मैंने बताया ना, आपको नहीं करना यार, ये सेकेंड ईयर और पास आउट वालों को बता रहा हूं, ठीक है। चलो सुमित सर प्रॉपर आप लोगों को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सर आज क्लास है क्या एसटी की? बिल्कुल रहेगी बेटा। कौन से वीडियो में कट ऑफ के बारे में बताया है? एक 6 फैब का वीडियो देखिएगा प्लैनेट गेट में, गेट एनालिसिस करके, और एक कल का वीडियो देखेगा प्लैनेट गेट में, है ना, अभी आपको दिख रहा होगा कंप्लीट सोल्यूशन के नाम से, वो देखिएगा। और हर ग्रुप में शेयर किया है बेटा, लास्ट में उसमें देखिएगा कट ऑफ के बारे में पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। मैथ्स और एफटी के लिए बुक कौन सी करनी है? करण शर्मा, मैथ्स और एफटी की कोई बुक फॉलो नहीं करनी, जो हम यूट्यूब में आपको पढ़ाएंगे, जो प्लस में पढ़ाएंगे बस उसको फॉलो करो। सौरभ सर जितना एफटी पढ़ाएंगे उसको फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ सारी ब्रांच के पीवाईक्यू कर लीजिए 2001 से लेकर 2022 तक के, बस इसके अलावा और कोई बुक फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। चलो मैं अभी बताता हूं आपको, जस्ट वेट, आपके सारे कमेंट ले लूं एक बार यार। सर 69 पे रैंक कितनी आएगी? दीपक 69 पे रैंक कितनी आएगी? अब यार थोड़ा सा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, है ना। आपका 69 पे रैंक कल मैंने प्रेडिक्ट किया था, और जस्ट वेट मैं भी आपको बताता हूं। कल जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर आपका 70 के आसपास का मार्क्स होगा तो आप मे बी 2 डिजिट रैंक में हो सकते हैं। एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आपका 2 डिजिट के आसपास कुछ रहेगा, 100 प्लस 100 माइनस, ऐसे 100 के आसपास कुछ आप वहां पर मूव कर रहे होगे, और होप्स हो कि आप 100 प्लस में हो, सॉरी मतलब कि अंडर 100 रैंक हो आपकी मे बी, है ना। तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या रैंक आती है। तो आप मुझे बताना बेटा, है ना दीपक, आप मुझे बताना कि क्या आपकी रैंक आ रही है, मतलब क्या मार्क्स आ रहे हैं। तो जो 69 है इसमें अभी कुछ कम ज्यादा हो रहा है, कैसे आपने ऐड किया है, तो एक बार रिस्पांस क्या आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है, तो मैं आपका चेक कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर, आपका एफएम प्लस पे कब आएगा? हर प्लस पे बेटा आएगा, एसटी के बाद आएगा, ठीक है। चलो सर इस बार भावना अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, सर ने कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया, सर कुछ बता ही नहीं रहे क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता एग्जैक्टली। चलो देखते हैं, अभी बताते हैं बेटा। सर न्यू फैकल्टी इज आल्सो अवेलेबल फॉर प्लस स्टूडेंट। जय, शाम को मिलो, आपको खुद पता चल जाएगा, शाम को मिलो फिर बताते हैं वहीं पर, ठीक है। सर मैं सेकेंड ईयर में हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहता, कॉलेज का भी बहुत लोड है, सो 1 बुक फॉलो की तो भी चलेगा? आदित्य बस जस्ट वही बता रहा हूं, अभी वही बता रहा हूं। लव यू डियर, लव यू रिकेश, है ना, लव यू टू ऑल। चलो अब सुनिएगा, यहां से हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं, है ना। आपके इतने सारे डाउट आ गए थे, तो एक बार मैं सोचा पहले आपसे वो डिस्कस कर लूं। तो यहां से हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं। रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं बेटा? अगर आप सबसे पहले, मैं मैथ्स और एफटी की बात कर लेता हूं, सबसे पहले मैं मैथ्स और एफटी की बात कर लेता हूं। मैथ्स में आप इंडिया में किसी भी फैकल्टी को फॉलो कर सकते हैं जिनको आपको ये लगता हो कि इन्होंने मैथ्स पहले कभी पढ़ाया है ना। अब ये नहीं कि पहली बार कोई मैथ्स पढ़ाने आ रहा है और चलो ठीक है हम फॉलो करते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं। जिन्होंने भी, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, अगर कोई भी फैकल्टी है पढ़ाता है तो अपना बेस्ट एफर्ट देने का ट्राई करेगा। आपकी फीलिंग किससे मैच करती है आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनको एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ये देख लो कि भाई मैथ्स कौन कौन पढ़ा रहा है, किसके बारे में पता है। कई बड़े नाम है यार, अब मैं
अब नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको पता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी बहुत बड़े नाम है, अदर जगह भी बहुत बड़े नाम है मैथमेटिक्स के लिए, है ना, लेकिन जिनके कबूतर उड़ गए उनको नहीं, तो आप समझते जाएगा। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो आप किसी भी फैकल्टी को फॉलो करिए और एक बार उनके पूरे वीडियो लेक्चर आप कवर कर लीजिए, और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ PYQ कहां से 2000 से लेके 2022, मतलब आप उनको फॉलो करिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, बट उनको फॉलो करिए जहां से आप लोगों को, सर स्लाइड क्लियर नहीं दिख रही सुमित, मैं बता रहा हूं ना अभी, है ना, कोई बात नहीं, नहीं दिखने दो, तो मैं अभी पूरा एक एक पढ़ के बता दूंगा ना कौन कौन सा है। तो PYQ 2000 से 2022 तक के सारी ब्रांच के, क्या, ऑल ब्रांच आप यहां से फॉलो करिएगा, और उनको फॉलो करिएगा। पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि कोई भी अगर ये मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा तो प्रॉपर आपको सारा टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि नहीं, प्रॉपर आपको पूरा PYQ सॉल्व कराया जाएगा कि नहीं, आप ये कंफर्म कर लीजिए, देन उसके बाद आप उनके साथ कंटिन्यू करिए, ठीक है। कई बार मैंने देखा है बच्चों का मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है और मैट्रिक्स पढ़ाने के बाद खत्म हो जाता है, और फिर जब गेट का पेपर आ जाता है, गेट का पेपर है कल और आज 2 दिन पहले आओ फुल रिवीजन करते हैं, है ना, ऐसे लोगों से बच के रहिए। बेटा आपका कैरियर है, लोग बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं किसी ना किसी चीजों में, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहिए होता है, अपना सिंपैथी चाहिए होता है, नहीं, आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप देखिए कहां पर पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मूव करिए। सेकंड, अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड की, तो यार इंडिया में ना, वर्ल्ड में मैं बोलूं, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सौरभ ठाकुर सर, सौरभ ठाकुर सर, है ना, अभी सौरभ ठाकुर सर ने गेट से जस्ट पहले, है ना, 1 वीक पहले यहां पर अनअकैडमी गेट CECH चैनल पर पूरा रिवीजन लिया था। प्लेनेट गेट में सौरभ सर का पूरा डिटेल कोर्स पढ़ा हुआ है, और मैं अभी आगे आपका लाइव भी कराऊंगा, है ना। तो सौरभ ठाकुर सर को एप्टी के लिए फॉलो करिए। सर प्रैक्टिस कहां से करें, बस यही PYQ एप्टीट्यूड के। सर ये 2002 से 2000 से नहीं बेटा, ये 2010-11 से स्टार्ट हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से लेके आप फॉलो करते जाइए 2022 तक। 10 से स्टार्ट हुआ है या 11 से, है ना, देख लेना। तो यहां तक आपको करना है सारी ब्रांच के, तो मैथ्स और एप्टी बस आपको ये फॉलो करना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं है, कोई बुक फॉलो करने की नीड नहीं है। मैथमेटिक्स में हम लोग आपको इतना पढ़ा देंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे बेटा आपका प्लस हो, दोनों में इस बार कंप्लीट मैथमेटिक्स में आपको देने वाला हूं, कंप्लीट मैथमेटिक्स देने वाला हूं। और जो ये PYQ है ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल ब्रांच, ये पूरा हम कहां करने वाले हैं बेटा, स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास में। तो ये प्रैक्टिस मैं आपको स्पेशल में कराऊंगा, जो प्लस का कोर्स होगा वो अलग लॉन्च करूंगा, और YouTube का कोर्स अलग लॉन्च करूंगा। अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव है तो वेट करना, मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ाऊंगा पूरा केमिकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन के साथ पढ़ाऊंगा। कौन सी मैथमेटिक्स का कौन सा टॉपिक हम MT में यूज करते हैं, कौन सी CRE में यूज करते हैं, कौन सा IPC में, कौन सा ST में, कहां पर क्या यूज करते हैं, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। केमिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ अगर मूव करना है तो मेरा वेट करिए, मैथमेटिक्स किसी भी से भी कर लेना हो तो आप कर लीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां से CRE, अब CRE में अगर बताने की नीड हो कि आपको किसको फॉलो करना है तो फिर यार बेकार हो गया, है ना। तो CRE में किसको फॉलो करना है एक बार बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर आप पूरा उसको फॉलो करिए, है ना, उससे फॉलो करिए जिसको भी आप फॉलो करना चाहते हो। और इसके बाद रही बुक्स की बात, तो बुक्स में आप लोगों को क्या करना है, ऑक्टेव 11 स्पिल, इस बार बेटा मैं इसके आपको कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, है ना, जो भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व कराऊंगा। फॉगलर, फॉगलर आपकी अच्छी बुक है ना, आपको यहां से फॉगलर के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। और कॉन्सेप्ट के लिए बेटा चाहे आप ऑक्टेव 11 स्पिल फॉलो कर लो, चाहे फॉगलर फॉलो कर लो, इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद इससे जो भी हायर लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे ना, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो आपको परेशान होने की नीड ही नहीं यार, CRE में भूल जाओ, इस बार भी चाहे कंपेयर कर लो, कहीं से कंपेयर कर लो, CRE में आपको किसी बुक में, किसी वीडियो लेक्चर में, किसी के सेशन में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी नहीं जो चीजें आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दैट मीन CRE में आपको सिर्फ वीडियो मेरे से फॉलो करना है। कोई भी एक बुक आप ले लीजिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए, और न्यूमेरिकल्स करना है तो आप यहां से कर लीजिए। अदरवाइज आपको लास्ट ईयर में कम से कम CRE के नहीं कराए होंगे, तो मैंने PYQ मिला लो तो 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व कराए, PYQ अकेले 200 प्लस कराए हैं, 42 या 43 न्यूमेरिकल सेशन कराए हैं,
अगर हम हर सेशन में 5 क्वेश्चन ही मान लेके डिस्कस किए होंगे तो लगभग 200 प्लस क्वेश्चन यहां पर हो गए, 200 के आसपास पीवाईक्यू हो गए, है ना। 50-60 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसमें कराया है गेट एक्सपेक्टेड सीरीज में, और इसके अलावा बार्क वाले में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए, 500 प्लस क्वेश्चन सिर्फ सीआरई के सॉल्व कराए थे। इस बार मेरा प्लान है कि आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 300 के आसपास, सुनिएगा बेटा, 300 के आसपास न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं, और 300 के आसपास जो पीवाईक्यू है ये पूरे सॉल्व कराएं, और जो बाहर करके हैं उनको साइड कर देते हैं, उनको तो अलग से, वो तो चल ही रहे हैं, है ना। तो आपको कम से कम इतनी प्रैक्टिस कराऊं मैं, और लास्ट में फिर आपका 50 बेस्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ सीआरई के नाम से हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। वो 50 जिसने कर लिए वही कर पाएगा जो ये 600 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो बस इतना करना है, आपको लगे कि फॉलो करना है तो फॉलो करिए, लगे नहीं करना मत करिए। कोई एक बुक के साथ आप रेफरेंस बुक रख लेंगे, अच्छी बात है। मास ट्रांसफर में बेटा बीके दत्ता अच्छी बुक है ना। वैसे तो सबसे ज्यादा जो बुक फॉलो होती है वो क्या है, ट्रबॉल, जो सबसे ज्यादा बुक फॉलो होती है एज अ कॉलेज रेफरेंस बुक मानते हैं वो ट्रबॉल। लेकिन ट्रबॉल की लैंग्वेज इतनी टफ है ना कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां से एकदम डर लगना स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं सर क्या करें, क्या ही दिया है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन दिया है, पता चला बीच के 3 स्टेप ही गायब है, इसके बाद एक स्टेप लिखा है, पहला फार्मूला लिखा है, डायरेक्ट आंसर ही लिखा है। तो इस तरह से ट्रबॉल को इसलिए हमने लास्ट में रखा है ना। अगर आपको सच में पढ़ना है तो ये बेटा 2-3 बुक बहुत अच्छी हैं, जैसे केवी नारायणा है, इसमें थ्योरी बहुत अच्छी मिल जाएगी, बीके दत्ता है, इसमें थ्योरी बहुत अच्छी मिल जाएगी, जीन कॉपलेस है, ये बहुत अच्छा है, तो आप इनके साथ फॉलो करिए। बाकी आपके पास अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की गीता, कुरान, बाइबल, जिसको भी हम कुछ भी बोल दें, है ना, मैकैब स्मिथ, बेटा ये अच्छी बुक है, आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। और जिनको लगता है मास ट्रांसफर में जीरो है, कुछ नहीं आता, सेल्फ स्टडी करना है, वीडियो फॉलो नहीं करना, तो फिर उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, कोई भी एक सिंपल सी बुक उठाइए, एक किरण डी पाटिल आती है, एक गवाने आती है, ठीक है, आप वहां से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। और आप किसी फैकल्टी को फॉलो कर लो तो ये सब करने की नीड नहीं है, वो आपको बता देंगे कि कौन सी बुक फॉलो करिए, है ना। बीके दत्ता, केवी नारायण, ये दोनों अच्छी बुक है, आप इनसे कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, तो यहां से आप बेटा कफनर के साथ मूव करिए, और ये स्टेप्नोपोलिस, है ना, ये 2 बुक आपकी सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जाने की नीड नहीं है। जिनको बुक की नीड है उनके लिए मैं बता रहा हूं, बाकी हमारे लेक्चर सफिशिएंट है, जितना हम सॉल्व करा दे रहे हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करना है ना, तब आप इन बुक्स को फॉलो करिए। हीट ट्रांसफर, यार हीट ट्रांसफर एक कर्ण आती है लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है ना। एक आपकी दत्ता है, आप दत्ता को फॉलो कर सकते हैं, है ना। बाकी बेस्ट यही है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसके साथ फॉलो करिए। बाकी आप देख लो, और भी कई बुक्स हैं हीट ट्रांसफर में, है ना। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बोलूंगा बस 2 बुक रख लो, एक आप दत्ता के साथ फॉलो कर लो, एक मैकैब स्मिथ फॉलो कर लो। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, देन आप सेंजल फॉलो कर सकते हो। सेंजल में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं डेली लाइफ के, सेंजल में मतलब काफी अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन सेंजल स्पेशली मैकेनिकल वाले फॉलो करते हैं, मोस्टली मैकेनिकल वाले फॉलो करते हैं, केमिकल वाले मैकैब स्मिथ फॉलो करते हैं, ठीक है। राजपूत को मैं बोलूंगा कि जो इंडियन राइटर की बुक है, अगर आपको कुछ नहीं कहीं से समझ में आ रहा देन आप फॉलो करो, है ना, नहीं तो ये अच्छी बुक है। और अगर हाई लेवल पे जाना है देन आप कर्ण को फॉलो कर लो, अच्छी बुक है ना। तो नंबर ऑफ बुक्स के ऑप्शन है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में बस 2 बुक, है ना। अगर आपको क्लासिकल थर्मो बहुत अच्छे से करना है, अपना केमिकल इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे करना है, तो आप फिर स्मिथ को फॉलो कर लीजिए, जो केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स स्मिथ आती है उसको फॉलो कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट और बहुत ज्यादा डीप में जाना है देन आप फिर बेटा केवी नारायणा देख लीजिए, या फिर सेंजल देख लीजिए। सेंजल में एग्जाम्पल अच्छे हमेशा मिलते हैं, है ना, तो या तो आप सेंजल देख लीजिए या फिर नारायणा देख लीजिए। ये एक कंप्लीट बुक है आपकी जेएम स्मिथ, और इसके साथ आप मूव करेंगे तो इसमें सोल्यूशन थर्मो तो इसी में मिलेगा, इनमें तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आप इसके साथ फॉलो करिए, बहुत अच्छी है। और अगर क्लासिकल थर्मो का इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट चाहते हो देन आप केवी नारायणा, और अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी है और फॉलो कर सकते हो देन सेंजल, है ना। तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा किसको फॉलो करना है, वो आप देख लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटा आप लोगों का ये रहेगा ही रहेगा, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में आर के राजपूत, और मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपना बुक उठाइए मैकैब स्मिथ, तो मैकैब स्मिथ अच्छी है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स की सेंजल भी अच्छी है, लेकिन मैकैब स्मिथ से जरूर कर लीजिए, ठीक।
बाकी आप आर के बंसल यूज कर लो या आर के राजपूत यूज कर लो, या आर के राजपूत जब मैं पढ़ता था तब वहां पर एक दो कॉन्सेप्ट मुझे गलत मिले थे, है ना। बाकी बुक इजी लैंग्वेज में है, आप पढ़ सकते हो, अच्छी है बुक। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बुक के साथ मूव करना है तो बेटा मैं बोलूंगा सेंजल अच्छी है, स्मिथ अच्छी है ना, ये बुक अच्छी है। आप व्हाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी बुक अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट की कुछ बुक्स थे जिनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आपके कमेंट लेके फिर मैं आपको पूरा रिप्लाई कर दूंगा। अरे यार सेट, एक पेज मिस हो गया, एक पेज मिस हो गया आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए। तो आपके कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचे आपके 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं चलो ऐसे ही बोल देता हूं। अब इसके बाद क्या बचा? मैकेनिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन के लिए स्पेशली कोई बुक फॉलो करने की नीड नहीं है, बाकी आप मैकेब स्मिथ से कर लीजिए, है ना, वहां से आपका कवर हो जाएगा। पीवाईक्यू पूरे कर लीजिए, यहां पर बहुत ज्यादा टाइम देने की नीड नहीं है, मैकेनिकल ऑपरेशन हो जाएगा। सुमित सर जितना पढ़ाए उतना कर लीजिए, और जो जो न्यूमेरिकल्स कराए ना अदर ब्रांच के वो सॉल्व कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। और आपको रियल बता दूं, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, है ना, ये तीनों सब्जेक्ट में सुमित सर अदर ब्रांच के सारे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करा देते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो ना तो वही पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो, उतना सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा बुक्स फॉलो करने की नीड नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा। केमिकल टेक्नोलॉजी कोई बुक फॉलो नहीं करनी, समझ रहे हो, कोई बुक फॉलो नहीं करनी। गेट के लिए केमिकल टेक्नोलॉजी का कोई ऐसी बुक ही नहीं बनी जहां से आप एग्जैक्टली गेट के लिए फॉलो करें। जो भी फैकल्टी को आप फॉलो करेंगे उनके साथ मूव करिए। और इंडिया में केमिकल टेक्नोलॉजी सुमित सर से बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता। सुमित सर को एकदम फॉलो करिए, आंख बंद करके फॉलो करिए, जैसा जैसा पढ़ाते जाए वैसा वैसा फॉलो कर लीजिए। आपको सब कुछ देंगे, फुल नोट्स देंगे, है ना, पूरा आपको शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे, पूरा आपको उसको डिस्क्राइब कर देंगे, रिविजन करा देंगे, बस उतना कर लो, ठीक है। अब क्या बचा? पीडी, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। इसकी भी कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है गेट के लिए, बाकी आप पीटर एंड टीमरहाउस और कुल्सन रिचर्डसन वॉल्यूम 6 इन दोनों के साथ मूव कर सकते हैं। कुल्सन रिचर्डसन वॉल्यूम 6 में डिजाइनिंग वाला पोर्शन आता है, इक्विपमेंट डिजाइनिंग वाला पोर्शन आता है ना, हैजार्डस स्टडी वाला पोर्शन आता है, आप उसके साथ मूव कर सकते हैं। वहां पर पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको इंक्लूड रहेगा, लेकिन गेट एग्जाम में यहां से अब आना बंद हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ पीटर एंड टीमरहाउस को फॉलो करिए। और मैं बोलूं आप किसी भी फैकल्टी को फॉलो करिए, पीडी में पूरा पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा यार, गजब एकदम मजा आ जाएगा, आपको पूरा फील आ जाएगा। तो पीडी बुक छोड़ दो, जितना हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं, जो भी गेट एक्सपेक्टेड सीरीज कराएं, जो भी आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन असाइनमेंट में दे उतना सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बहुत है। और केमिकल टेक्नोलॉजी में लास्ट सब्जेक्ट बचा प्रोसेस कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो कर लो, कोई भी, चाहे केवी नारायणा फॉलो कर लो, चाहे गवाने फॉलो कर लो, चाहे आप हिमल ब्लो फॉलो कर लो, या फिर प्रोसेस कैलकुलेशन की और भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है। लक्ष्मी कुटी फॉलो कर लो, ठीक है। कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए जहां से आप न्यूमेरिकल्स कर पाए। बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराता जाऊंगा, टाइम टाइम पे आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलते रहेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा और कुछ करने की नीड नहीं है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। एक बार आप लोगों के बुक से रिलेटेड देख लेता हूं, देन इसके बाद आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है गेट के बाद में, है ना, गेट के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो अब आज तो टाइम हो गया है, क्योंकि अभी मेरी पीसी की भी क्लास रहेगी। तो अपॉर्चुनिटीज आफ्टर गेट, है ना, बहुत सारी चीजें मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं, बहुत सारी चीजें आपको पूरा रियलाइज कराने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि क्या हायर स्टडी में कहां कहां जा सकते हैं आप, ठीक है। पीएसयू जॉब का क्या क्या रहता है, कौन कौन सी कंपनीज रहती है जिनका क्या क्या पैकेज रहता है ना। और इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग का हर अलग अलग इंडस्ट्री का, अलग अलग पीएसयू का क्या क्या कट ऑफ जाता है ना, और कहां कहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हायर स्टडी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या, मतलब कहां कहां हम लोग मूव करेंगे, किस किस रैंक में हमें कौन कौन सा आईआईटी मिल जाएगा, है ना, कौन कौन सा एनआईटी मिल जाएगा, ये सब आज बताने वाला था, बट अब टाइम ज्यादा हो गया है। उनकी रैंकिंग, किस आईआईटी एनआईटी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की क्या क्या रैंकिंग है, वो पूरी रैंकिंग है। रिसर्च में कहां कहां जा सकते हैं, फॉरेन में कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा डिटेल था। तो ये इसको सिर्फ स्लाइड में कुछ नहीं होगा यार, स्लाइड में तो हिंट लिखा होता है, एक्सप्लेन तो पूरा हमें करना होता है ना। तो आपको पूरा ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो एक सेशन आपका जल्दी आएगा, अपॉर्चुनिटी आफ्टर गेट, है ना, या अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट, ये करके एक सेशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। और यहां से आप लोगों को बहुत कुछ चीजें बतानी है, जहां से हमें अंदर से फील आए कि हमें गेट क्यों करना है। अच्छा, इतना पैकेज हमें मिलेगा,
एक फील, एक मोटिवेशन चाहिए ना, क्यों करें, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए ना, जो अपने आप आपको ड्राइव करे कि भाई चलो करो, पढ़ो, रैंक निकालो, जो आपको ड्राइव करे। तो एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए ना, और यही वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ सेशन ऐसे प्रोवाइड करने वाला हूं जो ऑलरेडी पीएससी में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को लेके आने वाला हूं, और वो लोग आपको बताएंगे कि पीएससी की लाइफ क्या होती है। वो नाइट में सोचते हैं कि कल मुझे यार कार खरीदनी है, एक मेल करते हैं, अगले दिन वहां से आ जाता है, ठीक है सर कौन सी कार लेनी है आप ये बताइए, है ना, आपको एक ये परचेज करना है, आपको यहां जाना है, आपके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटैलिटी की पूरी फैसिलिटीज है आपके पास। दैट मींस आपका पीएसयू का लाइफ कैसे होता है। मैं कुछ और सेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जिसमें आपको यह बताने वाला हूं कि एक बंदा जो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है, आज तक कभी गेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, आज तक कभी गेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, है ना, एक दो बार ट्राई किया, उसके बाद गेट देना बंद कर दिया, और आज भी अगर उसकी सैलरी की बात करेंगे ना, तो उसकी सैलरी आपकी 30-40 लाख पर एनम के ऊपर है, और वो भी टैक्स फ्री। मैं अभी आप लोगों को कुछ सेशन ये प्रोवाइड करने वाला हूं, कुछ सेशन आपको ये प्रोवाइड करने वाला हूं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का केमिकल इंजीनियरिंग जॉब में क्या एप्लीकेशन है, सीआरई का आप केमिकल इंजीनियरिंग जॉब में क्या यूज करेंगे, हीट ट्रांसफर कैसे यूज करेंगे, मास ट्रांसफर कैसे यूज करेंगे। आपको कुछ सेशन ऐसे प्रोवाइड करने वाला हूं जो बंदे आपको अपनी स्टोरी भी बताएंगे कि किस लेवल से उठ के किस लेवल तक आए हैं, आपको यह भी बताएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और विदाउट गेट भी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो, लगे रहते हो, इंटरव्यू फेस करना आता है, आप स्ट्रांग हो टेक्निकली, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कुछ सेशन आपको ऐसे भी प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है, तो जस्ट वेट करिएगा। अभी मेरा प्रोसेस कैलकुलेशन का सेशन है जो कि 10 से 15 मिनट में स्टार्ट होगा प्लैनेट गेट चैनल पर, तो आप वहां पर मुझे मिलेंगे प्लैनेट गेट चैनल पर उस सेशन के लिए, ठीक है, और वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार मैं आप लोगों के कमेंट और देख लेता हूं, अगर किसी का कोई कमेंट है, किसी ने कुछ पूछा है, देन इस सेशन को फिर आज एंड करेंगे। अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट आप लोगों को बहुत ही जल्दी सेशन प्रोवाइड करूंगा, और बहुत सारे मैंने बताया ना नंबर आप सेशन प्लान करके रखा हूं आप लोगों के लिए कि ये देना है। आज शाम को 7 बजे, सॉरी शाम को 8:30 बजे प्लैनेट गेट चैनल पर 2 फैकल्टी की लॉन्चिंग कर रहा हूं, आप लोग वहां पर मिलेगा, है ना, और वहां पर बेटा आप लोगों को और क्या क्या चीजें, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। 8:30 PM आप याद रखिएगा टाइमिंग, आज के दिन 8:30 PM प्लैनेट गेट सर्च कर लीजिएगा, लिंक आपके ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां से कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलो सर, मैथ्स में और कई फैकल्टी नहीं करवाते पूरे टॉपिक्स, जैसे हर्ष इस बार मैं पूरा पढ़ाऊंगा, किसी भी सब्जेक्ट में कोई एक सिंगल टॉपिक मिस नहीं करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो सीआरई हो, चाहे पीसी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक सिंगल टॉपिक मिस नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, पूरा कराएंगे, डिटेल में कराऊंगा। तो आप वेट करो, बस 2-2 सब्जेक्ट के साथ मूव करो, आगे 3 कर देंगे, और 22 से आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा। तो ऑलरेडी पीसीएसटी चल रहा है, तीसरा सब्जेक्ट ये आ जाएगा। और सब्जेक्ट चाहिए तो अभी एक फैकल्टी और लॉन्च कर रहा हूं केमिकल की, आज प्लैनेट गेट में आपको एक सब्जेक्ट और मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वेट करो ना यार, आपके लिए सब प्लान किया हूं, ठीक है। चलो, और इतने लोगों में से सिर्फ और सिर्फ कितने को पता था कि सीआरई किससे करना है? सुमित को, पर्व को, नहीं बेटा कल क्लास नहीं हुआ था बेटा, दीप, एसटी का किसी कल कोई क्लास नहीं हुआ, भावना को पता है, बस 3-4 लोगों को पता है। सर कंप्लीट सीआरई होगा ना यूट्यूब पे? भावना, अगर आप मेरा जो यूट्यूब पे सेशन पड़े हुए ना उतना भी कर लोगे ना, तो भी आपको लगेगा सर ये तो बहुत ज्यादा था। इस बार तो उससे भी आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, इस बार तो कुछ डिजाइनिंग भी पढ़ाने वाला हूं, इस बार तो आप लोगों को कुछ और ही चीजें पढ़ाने वाला हूं सीआरई में, है ना। अभी बोलूंगा नहीं क्या क्या, है ना, लोग तो कॉपी करते हैं ना, तो अभी वेट करो, लोग तो मेरा देख देख के खुद पढ़ाते हैं, है ना। उनको बोला जाता है कि ये रहे सैलेंसर के वीडियो, और इसके बाद इनको पूरा देखो, नोट्स बनाओ, इसमें कुछ अपना इंक्लूड करो, इसके बाद पढ़ाओ, और उसके बाद भी आके फेल हो जाते हैं। तो सीआरई मतलब समझ रहे हो, फीलिंग, और फीलिंग आपको कहां मिल सकती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो, रैंक प्रेडिक्टर आपका पूरा वर्क कर रहा है प्रॉपरली अब, है ना। तो आप रैंक प्रेडिक्टर में जाइए, अपना यूआरएल कॉपी करिए। यूआरएल कहां से मिलेगा? अपना गेट का जो भी पोर्टल है वहां पर जाइए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद वहां पर रिस्पांस की का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें क्लिक करिए, एक पेज खुल जाएगा। उसी पेज में आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा कुछ, है ना, उसमें आप क्लिक करेंगे, आपका अपना रिस्पांस की डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। ऊपर जो आपका वेबसाइट में जो लिख के आ जाएगा ना, उसको कॉपी करिए और रैंक प्रेडिक्टर में जाके पेश कर दीजिए। आपको आपका
मार्क्स वगैरह पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हैं। सर एफएमएमओ के लिए मैकैब इसमें सफिशिएंट है ना? बार्क इंटरव्यू प्रिपरेशन बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, बार के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी और गेट के लिए भी। ठीक है, लेकिन आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। और पूरा मैकैब स्मिथ पढ़ लेंगे तो मैकैब स्मिथ तो यार अपने लिए ना भगवान है बस। चलो ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए बताया तो बेटा आपको क्या फॉलो करना है। स्मिथ बेस्ट बुक है और इसके अलावा केविन नारायण। चलो सो थैंक यू कृष्णा। सर यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा? नहीं अंकुर, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला है प्लस में कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। अगर आप खुद बताओ बेटा अंकुर, अगर हम यूट्यूब पे सब कुछ दे देंगे तो फिर अनअकैडमी सैलरी हमें कैसे देगी? आप खुद सोचो, आप केमिकल इंजीनियर हो यार, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, है ना? अगर मैं यूट्यूब पे ही सब कुछ दे दूंगा तो फिर अनअकैडमी सैलरी मुझे कैसे देगी? और अनअकैडमी सैलरी नहीं देगी तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो सारे टॉपिक तो नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, है ना? अगर आपको चाहिए कि पूरे टॉपिक एक एक मिस ना हो, कोई भी टॉपिक मिस ना हो, देन आपको प्लस या आइकोनिक के साथ कंटिन्यू करना है। लेकिन यूट्यूब में अप्रोक्सीमेट 75% मैं दे दूंगा। लोग भले बोले 100%, 100 तो कोई दे ही नहीं सकता, कोई नहीं, मैं भी क्या, कोई नहीं दे सकता। ठीक है, लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस करेंगे और 25 से 30% आपको मैक्सिमम यूट्यूब पे देंगे और मैं आप लोगों को 75% तक, 65 से 75% तक आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूंगा। इतना भी बहुत है गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए। इतना भी आप पढ़ लोगे ना तो 70 प्लस 75 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो और साथ में थोड़ा सा अपने तरफ से प्रिपरेशन कर लोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कंटिन्यूटी मेंटेन करना टफ होता है यूट्यूब में, बस इसके लिए आप केयर करना बस। ठीक है, और मैं क्लियर बेटा पहले बता देता हूं, मैं कोई झूठ वादे नहीं करूंगा, मैं कुछ आप लोगों को ये नहीं बोल दूंगा कि नहीं 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 यार आपको सब कुछ दे दूंगा। मैं पहले से नहीं आपको बोल दूंगा, है ना? जो बोलूंगा वो पूरा करूंगा। ठीक, मैंने जो जो प्रॉमिस किए वो सारे प्रॉमिस पूरे किए हैं। थोड़ा डिले हो जाते हैं लेकिन पूरे सभी हुए होंगे, है ना? तो इसलिए जो भी मैं बोलूंगा वही करूंगा बेटा। और मैंने बोल दिया कि 60 से 75% मिलेगा, इसका मतलब आपको मिलेगा। ठीक, चलो सर अनअकैडमी प्लस पे तो 10K प्लस क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक बुक्स आर दैट्स यूजफुल। देखो एक चीज रियलिटी आपको बता दूं बेटा कि ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रखे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में भी, है ना? जहां पूरे इंडिया में कुछ नहीं होता था वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। बाकी अगर बेटर ये है कि आईआईटी कानपुर पेपर बना रहा है तो कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे स्ट्रांग है तो बुक मत फॉलो करो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने हैं तो प्रॉपर किसी फैकल्टी को फॉलो करो, प्रॉपर उनसे पूछ लो कि सर सब कुछ आप पढ़ा रहे हो ना, है ना? प्लस आइकोनिक पे फॉलो करो। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए आप बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है सर, योर 75% कंटेंट इज मोर देन इनफ सर फॉर गेट। बिल्कुल बेटा, 75% कंटेंट जो मैं दे रहा हूं ना वो मोर देन इनफ है ना? लेकिन मैं तब ये नहीं बोल पाऊंगा कि आप 90 प्लस मार्क्स ले आओगे, लेकिन हाँ 70-75 प्लस मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। लेकिन उसी के साथ आपने थोड़ा सा अपना भी एफर्ट इंक्लूड कर लिया ना तो फिर ला सकते हो यार आप 90 प्लस भी, है ना? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रियलिटी यही है बेटा, हम जितना दे रहे हैं ना पहले उतना ही पढ़ लो। ये भूल जाओ सर कितना दोगे नहीं दोगे, जितना दे रहा हूं ना उतना पढ़ लो। उतने से भी ना आपको गजब फीलिंग आ जाएगी। अगर आपने देखा होगा ना मेरा सीआरई का लेक्चर, हर चीज सीआरई में प्रोवाइड की है, आप पूरा पढ़ लो, बता दो सर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया है। बोल नहीं पाओगे ये टॉपिक छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता है ना क्या क्या मैंने छोड़ा है। आपको नहीं पता, लेकिन आप पढ़ लोगे ना तो आपको पता। बुक से कंपेयर कर लेना तब भी नहीं बता पाओगे सर आपने क्या छोड़ा है, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या छोड़ा है, क्या प्लस में एक्स्ट्रा पढ़ाया है। तो प्लस में जो बच्चा आया रहा है बेटा, है ना, जो बच्चा बेटा 25-30 हजार रुपए दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसको कुछ अलग मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? और आपको जितना दे रहा हूं ना, कोई कोचिंग वाला उतना पैसे लेके भी आपको नहीं देगा जितना मैं आपको फ्री दे रहा हूं। यकीन नहीं है, कंपेयर करके देख लो। यकीन नहीं, अपने सीनियरों से पूछ के देख लो। और अगर अभी भी यकीन नहीं है, कोई भी कोचिंग के पेड नोट सीआरई को उठा लो और मेरे वीडियो लेक्चर सीआरई को उठा लेना और कंपेयर कर लेना। मैथमेटिक्स की उठा लो, पीडी को उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट के, मैं यासुमी सर जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी लेक्चर के नोट्स किसी भी कोचिंग का उठा लीजिए पेड नोट्स, और हमारे YouTube के वीडियो नोट्स फ्री वाले उठा लेना। आपको कंटेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स आपको हमेशा ज्यादा मिलेंगे, है ना? आपको गजब चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं पेड में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, चलो
ठीक है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो सर, आप पहले बता देना कौन सा टॉपिक नहीं कराओगे। ये देखते हैं बेटा बताना है कि नहीं बताना, है ना। बता दूंगा तो फिर बच्चे परेशान करते हैं कि सर प्लीज पढ़ा दो, प्लीज पढ़ा दो, है ना। और नहीं बताते तो पता ही नहीं चलता कि ये भी हो गया, है ना। लेकिन आप सिंसियर होगे तो आपको पता चल जाएगा। कई बार मैं बोल देता हूं पढ़ाते पढ़ाते कि बेटा ये टॉपिक कर लेना, ऐसा कर लेना, है ना। तो मैं कई बार बोलता हूं, जैसे आज पीसी में आपको कुछ टॉपिक बोलने वाला हूं कि बेटा कर लेना। अब बहुत से बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, उनको फायदा हो जाता है, और जो ये रह जाते हैं ठीक है कर लेंगे, वो रह जाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है ना। चलो ठीक है। तो नहीं कुणाल, मैं ये नहीं बताता कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं ये बताता हूं कि ये टॉपिक आप पढ़ लेना, और पढ़ लोगे तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए ना प्रॉपर फॉलो करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर आज का सेशन अभी एंड करेंगे, क्योंकि 5:30 हो गया यार, है ना। 5:30 हो गया, 10 मिनट के अंदर मैं पीसी की क्लास स्टार्ट करूंगा, बस 10 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच सर। इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा प्रशांत? यार मैं एक लाइन में क्या ही बता दूं, चलो 35 +- 2 जोड़ लो, है ना। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल समझना है ना, कल लेक्चर लिया था, लेक्चर पढ़ा होगा, है ना, कंप्लीट सोल्यूशन, उसके लास्ट का आधा 1 घंटा देख लेना, पूरा यही डिस्कस किया कितना कट ऑफ जाएगा, पेपर कैसा था, लेवल कैसा था, क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के कैसे थे, है ना, कैसे सॉल्व करना, सब कुछ डिस्कस किया है यार। आप सारे सेशन करो तो सब कुछ पता चल जाएगा। चलो, प्रोसेस कैलकुलेशन प्लान गेट पे कंटिन्यू चल रहा है बेटा आपका डेली, है ना। और ये हीट ट्रांसफर की क्लास आप लोगों की 9 PM से चल रही है यार। फॉलो करो यार, फॉलो करो सारे लोग, दिल से फॉलो करो, हर क्लास लाइव करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि रैंक लाना कितना आसान है। नहीं फॉलो करोगे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लगता होगा 6 महीने में हम क्रिएट कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में पेपर दे के आने के बाद फिर रोते हो बैठ के, सर क्या हो गया, मैं 6 महीने तो बहुत तैयारी करा, पूरा 1 ईयर चाहिए मुझे, तब मैं रैंक की गारंटी ले सकता हूं आपकी, और वो भी तब जब आप पढ़ाई करोगे। AIR 13 के साथ में एक सेशन लिया था, प्लैनेट गेट पे बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, आप लोग देख के यहां से 23 की स्ट्रेटजी देख सकते हैं, है ना। 22 में क्या क्या एट द एंड करना है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह AIR 1, है ना, ये हमारा 2015 बैच का स्टूडेंट था, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एक सेशन लिया है, ये भी प्लैनेट गेट पर अवेलेबल है ना। प्लस और आइकोनिक का सब कुछ बता दिया। अभी बेटा ऑफर भी चल रहा है 20% का, आप किसी के साथ मूव करिए, प्लस के साथ या आइकोनिक के साथ, ठीक है। आप किसी के भी साथ मूव कर सकते हैं बेटा, प्लस और आइकोनिक में से, है ना। बस कोड याद रखिएगा SKS50, SKS50 आप कोड याद रखिए, और बस इसके साथ सुपर फॉर्म में आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। और ये आपके स्पेशल क्लास फीचर्स हैं, जहां से आप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना बेटा। ये यार PPT फिर हैंग कर गई, है ना। इस समय मेरे साथ कुछ टेक्निकल इशू ज्यादा ही चल रहे हैं, है ना, तो ये फिर से हैंग कर गया है। तो अभी का सेशन एंड करेंगे, है ना, और होप सो कि आपको सारी चीजें पता है, सुपर फॉर्म में आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज का सेशन इसी के साथ एंड करेंगे, और कंटिन्यू करते जाइए, कुछ सेशन आपको और मिलेंगे। मेरे कुछ सेशन आपके CECH में होंगे, कुछ प्लैनेट गेट पर होंगे, जहां पर भी आपको लिंक मिल जाए वहीं पर आप कंटिन्यू कर लीजिए, और आपको बहुत सारी फीलिंग्स के साथ मूव कराएंगे। चलिए अभी का सेशन एंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।